राम राम सा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुमानी रामदेव फैमिली व्लॉग्स में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और भाभी जी आ गए हैं नहा धोकर और लग गए हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी वो बना रहे हैं कुछ पराठे और लाल मिर्च की चटनी और पैक कर लेंगे अपने साथ ले जाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे भी नहा धोकर आ गए हैं और जीजी आ गए हैं उनका तिलक वगैरह करने के लिए। तो वो सबसे पहले राहुल और फिर भाभी जी और मनीषा सबका तिलक कर रहे हैं। इतने में विनू भी आ गई थी, यहाँ बोल रही थी मेरा भी तिलक करो, तो यहाँ पर विनू का भी तिलक कर दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। और मैं और दक्ष हम भी साथ में जा रहे हैं जयपुर। और अगर आपको देखना है कि हमने जयपुर में क्या क्या किया तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी हम सब अपनी गाड़ी में आ गए हैं और सब जने बैठ गए हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकल गए हैं जयपुर एयरपोर्ट की तरफ में। यहाँ पर दोनों बच्चे भी हमारे साथ जयपुर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर वीनू बैठी है और यहाँ पर मैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी भाभी जी और बच्चे लग जाएंगे अपने लाइन में। वैसे हमें अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर बाहर ही खड़े हैं। तो ये लोग अपना आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर चेक कराकर अंदर निकल गए हैं। तो अभी इनसे मिलेंगे इनकी नेक्स्ट छुट्टियों में, तब तक के लिए बाय। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ उनको हम एयरपोर्ट ड्रॉप करके फिर निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पर हम लोग आए हैं दक्ष की आंखों का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि दक्ष को कुछ टाइम से आंखों में एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। पहले इसका इलाज मैं डॉक्टर पंकज पांडे से करवा रही थी, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं था आंखों में। तो हमने सोचा कि हम दूसरे डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं। तो यहाँ इसलिए हम लोग आए थे जयपुर और बच्चों को साथ में लेके आए थे ताकि सारे काम हो जाएं साथ में ही। तो यहाँ हमने दक्ष की आंखों का चेकअप करवाया डॉक्टर में, काफी लंबा प्रोसेस चला। हमें यहाँ पर काफी टाइम लग गया था हॉस्पिटल में, इसलिए हम लोग बैठे थे। तो बच्चों को नजर आया ये एक एक्वेरियम। तो बच्चे आ गए थे यहाँ पर मछलियों को देखने के लिए। यहाँ पर काफी सारी छोटी छोटी प्यारी सी मछलियां थी। जैसे ही वीनू यहाँ पर टच कर रही थी मछलियां इधर से उधर भाग रही थी। तो ठीक है गाइस, वैसे ये काफी सुंदर सा छोटा सा एक्वेरियम था यहाँ हॉस्पिटल में। तो अभी हम लोग बैठे हैं, अपने ट्रीटमेंट वगैरह हमने करवा लिया है यहाँ पर। और अभी हम वेट कर रहे थे कि डॉक्टर हमें अपने जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था हमें दे दे और हम लोग फिर यहाँ से निकल जाएं। अभी हमारा चेकअप हो चुका है और हम लोग निकल गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ। फिर यहाँ से हम लोग निकलते ही पहुंच गए थे, पास में ही एक रेस्टोरेंट था वहां पर खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिया जाते ही कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और तंदूरी नान और चास। वैसे फिलहाल राजस्थान में बहुत गर्मियां पड़ रही है, तो हम ज्यादा इधर उधर नहीं गए, बस पास में जो रेस्टोरेंट था वहीं चले गए थे खाना खाने के लिए। तो अभी हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हम लोग फटाफट खाना खा रहे हैं। यहाँ पर मैं बच्चों को भी साथ में खाना खिला रही हूँ। और यहाँ पर खाना खाते ही फिर हम लोग निकल जाएंगे आगे कैंटीन की तरफ, क्योंकि मुझे लेना था घर के लिए कुछ सामान। अभी इतने दूर आए हैं तो मैं सोचा कैंटीन से कुछ सामान वगैरह भी ले लेते हैं, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो बस ये यहाँ पर कैंटीन में मैं सामान ले रही हूँ। वैसे आई थी बस थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, लेकिन ले लिया काफी सारा सामान। बस मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिया था वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी। वैसे कैंटीन में या आर्मी की जगह में ज्यादा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने एक दो छोटी सी क्लिप्स ही ली थी। यहाँ वीनू और दक्षु भाग भाग के जो सामान दिख रहा था वो बास्केट में डाल रहे हैं। ये हम लोग काउंटर के पास पहुंच गए हैं, अभी अपने सामान का बिल करवा रहे हैं। यहाँ पर बिल करवाते ही फिर हम लोग सारा सामान ट्रॉली में डालकर दक्ष को भी उसी ट्रॉली में बिठाकर पहुंच जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ गाड़ी की तरफ। वीनू बोल रही है मुझे भी इस ट्रॉली में बैठना है, लेकिन
अभी हम लोग लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने वीनू को तो नहीं बताया, ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और फटाफट सामान अपना गाड़ी में डाल लिया और फिर निकल गए घर के लिए। जब तक हम लोग घर पहुंचेंगे हमें हो जाएगा काफी लेट, इसलिए हम लोग यहीं बीच में एक रेस्टोरेंट पर रुक गए थे खाना खाने के लिए। तो ये कोई एक रास्ते में ही था एक रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग रुके थे। यहाँ पर जाकर हमने ऑर्डर कर दिया था वही सेम कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, रायता, चास और रोटियां। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं, फिर निकल जाते हैं अपनी घर की तरफ। घर पहुंचते हमें हो गया था काफी लेट, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और घर जाकर हम लोग फिर सो गए थे, बच्चों को भी सुला दिया था। तो बस यहाँ खाना वगैरह हो गया है हमारा। अभी हम लोग रेस्टोरेंट से वापस बाहर निकल रहे थे। ये दक्षु को मैं बोल रही हूँ चलो गाड़ी में बैठ जाते हैं, दक्षु को बाहर लेकर आ गई। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पर मैं जो भी सामान लेकर आई थी कैंटीन से वो सारा सामान मैंने रख दिया है। और मैं अपने लिए भी कुछ मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स लेके आई थी। वैसे वहां पर काफी सारी वेराइटीज थी, वैसे मैं ज्यादा कुछ यूज नहीं करती हूँ स्किन केयर के लिए, इसलिए मैंने बस जो एक दो सामान थे वो ही ले लिया। और यहाँ पर ये काफी सारा सामान था, काफी सारे साबुन वगैरह जो भी घर में चाहिए होता है वो, और बच्चों के लिए बिस्किट वो सब मैंने ले लिया। और हमने वहां से लिया था एक ट्रॉली वाला बैग, वो भी बहुत ही अच्छा सा है, सिंगल पर्सन के यूज के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल गुमानी रामदेव फैमिली व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।